हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग देखेंगे MP टेट वर्ग 3। जो चूँकि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज 10 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो यहाँ पर हम हर सब्जेक्ट के देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर किस किस टॉपिक को कवर किया गया है और आगे आने वाली शिफ्टों में क्या कुछ क्वेश्चंस यहाँ से और निकल करके आ सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट के हम यहाँ पर एक एक करके टॉपिक्स देखेंगे कि किस टॉपिक से आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर का जो लेवल है वो क्या रहा। तो यहाँ पर आपके जो पेपर का लेवल है वो ना तो ज़्यादा हार्ड रहा और ना ही बिल्कुल सरल रहा। ठीक है, यहाँ पर मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम रहा और यहाँ पर देखेंगे हम EVS में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बने हुए हैं। और इसके अलावा आपका जो सिलेबस दिया गया है पात्रता परीक्षा में, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और अपना रिवीजन बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। अब यहाँ टॉपिक आपको पता लग जाएंगे। सबसे पहले देखिए, EVS में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिवस से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे? दिवस से। और कौन सा दिवस पूछा गया? तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो गया 16 सितंबर। अब आपको आगे क्या करना है, जैसे पिछली बार हुआ था कि जो जैसे आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन बने तो 1-2 दिन वही क्वेश्चन यहाँ पर उसी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जाता है, फिर टॉपिक चेंज भी हो जाते हैं, कभी कभी किसी टॉपिक को रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब जो आपके पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं उनको आपको यहाँ पर कवर कर लेना है। ठीक है, जैसे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसे आज पूछ लिया ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हो गया 16 सितंबर। अब आपको दिवस से संबंधित सारे जितने भी आपके EVS संबंधी दिवस हैं वो आपको कवर कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना क्रांति को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो अब आपको यहाँ पर टॉपिक कवर करना है क्रांति से संबंधित। अब यहाँ डायरेक्ट अब आपसे ये जनक पूछ लिया, हो सकता है कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, एक क्वेश्चन बन जाए, या कौन सी क्रांति की शुरुआत कब की गई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर यदि हरित क्रांति के जनक पूछे गए हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं, जबकि यदि विश्व की बात करते हैं तो पूरे दुनिया में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। और ये कब शुरू की गई थी? तो 1966-67 में शुरू की जाती है नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से। ठीक है, इसके जनक भी आपको बता दिया। और यह किससे संबंधित है? तो यह अनाज उत्पादन से संबंधित है, मुख्य रूप से गेहूं चावल। ठीक, नेक्स्ट है आपका भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो यहाँ पर जब भोपाल गैस त्रासदी पूछ ली गई है तो आगे जितनी भी आपकी घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है आपके EVS के आंदोलन को लेकर के, जैसे चिपको आंदोलन हो गया। ठीक है, या अन्य जो आंदोलन चलाए गए विश्नोई संप्रदाय से संबंधित जो लोग थे। ठीक है, चिपको आंदोलन या अन्य जो आंदोलन है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ से। तो ये भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये तो कांड पूछा गया कि जो भोपाल गैस त्रासदी है वो कब हुई। तो 2 से 3 दिसंबर 1984। यहाँ 2-3 दिसंबर क्यों कहा जाता? क्योंकि ये मिडनाइट में हुई थी, मध्य रात्रि में। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो भोपाल गैस कांड हुआ उसमें कौन सी गैस रिसाव हुई थी। तो वो थी आपकी MIC गैस, मिक जिसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका पूरा रूप भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये घटना कब घटी, ये सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी और ये इससे प्रभावित जो शरीर के अंग थे वो श्वसन संबंधी विकार हो गए थे मजदूर वर्ग में, या जितने भी लोग इससे पीड़ित हुए थे, आंखों संबंधी समस्याएं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अंतरिक्ष से पूछा गया चंद्रयान 2 को लेकर के। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो अंतरिक्ष यान है वो याद रखने हैं। जैसे चंद्रयान 2 से क्वेश्चन पूछ लिया, इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चंद्रयान 1 से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा आपका जो मंगलयान है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, यदि आप ने देखा होगा एक हमारा अंतरिक्ष मतलब जब हमने वर्ग 2 की क्लास डाली हुई थी तो ब्रह्मांड वाला टॉपिक है, उसमें आपको बहुत ही डिटेल से और सारी चीज़ें आपका वहाँ पर कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आप जा कर के उसको ज़रूर देख लें, सारे के सारे यान हमने वहाँ
आपको करवाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका चंद्रयान सेकंड से तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन बना हुआ है। तो चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण कब किया गया? 22 जुलाई 2019 को। कौन से प्रक्षेपण यान से? तो GSLV MK 3 M1 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो सब अंतरिक्ष केंद्र आपको करवाए हैं, पूरे के पूरे आपको प्रक्षेपण यान बताए। PSLV क्या होता? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV क्या होता है? ठीक है, SLV क्या कहलाता है? तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसका जो वजन था वो 3850 था। इसने जो दूरी तय की थी वो दिया गया है। चंद्रयान सेकंड के प्रोजेक्टर डायरेक्टर कौन थे? तो ये आपका पिछली बार क्वेश्चन हमारी ही शिफ्ट में बना था। चंद्रयान सेकंड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वहाँ ऑप्शन ऋतु करंदल दिया गया था। ये कहाँ की हैं? तो लखनऊ की हैं। ठीक है, यह भारत के लिए कौन सा चंद्रयान था? सेकंड। चंद्रयान सेकंड के 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे। कौन कौन से? आर्बिटर, रोवर और लैंडर। इनके नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो आर्बिटर का नाम था बाहुबली, लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर और रोवर वाला पार्ट जो था वो असफल रहा था, लेकिन जो आर्बिटर था वह कुछ समय तक कार्य कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। तो इससे आपको ये समझना है कि जब इस टॉपिक को आज की शिफ्ट में पूछा गया है तो आगे आने वाली शिफ्टों में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई से संबंधित क्वेश्चन। तो ये जैव विविधता संबंधी क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। बीमारी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बीमारी में जैसे आपके जीवाणु, विषाणु वगैरह, वैक्सीन संबंधी क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। और जल संरक्षण से। फिर पेडागोजी आपकी समझ बेस होती है, तो वो तो आप कर लेंगे यदि आपने थोड़ा ही समझ के उसको पढ़ा हुआ है। तो EVS में सारे टॉपिक्स बने। इसके बाद आपके CDP, तो CDP में जीन प्याजे की जो अवस्थाएं हैं उसमें जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसकी विशेषता से क्वेश्चन पूछा गया। कोहल वर्ग के सिद्धांत, कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है जिसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, परंपरागत, पूर्व परंपरागत पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। तो उसमें फिर 2-2 इन्होंने अवस्थाएं बताई, तो टोटल मिलाकर के 6 अवस्थाएं। इससे क्वेश्चन बना। हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि इन्होंने सिद्धांत दिया है उससे क्वेश्चन बना। अल्बर्ट बांडुरा से संवेग, जो मैकट्यूगल ने 14 संवेग बताया उससे क्वेश्चन पूछा गया। बुद्धि, वृद्धि और विकास से क्वेश्चन बना। और स्मृति। तो ये सारे टॉपिक्स से ही क्वेश्चन पूछे गए जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और इन पर आपकी अच्छी पकड़ होगी तो आप इन पर अच्छा स्कोर कर पाएंगी। नेक्स्ट आपके मैथ में आपके वर्गमूल, घनमूल से क्वेश्चन पूछा गया। सरलीकरण से लगभग 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा गया। आयु संबंधी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। और बीजगणित। तो ये आपके मैथ के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके बाद हिंदी वही गद्यांश पद्यांश होता है, और इसमें जो गद्यांश पद्यांश के अतिरिक्त जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कुछ ग्रामर पूछा गया जिसमें विलोम शब्द पूछा गया। ठीक है, विलोम शब्द के बाद में आपके छंद से भी क्वेश्चन बना हुआ है। समास से क्वेश्चन पूछा गया और प्रत्यय पूछा गया था। एग्जैक्ट जो आपका प्रत्यय पूछा गया था वो था निर्मलता। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट पेडागोजी में नोम चॉम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है उससे बना क्वेश्चन, और समझ बेस क्वेश्चन आपके पेडागोजी में बनते हैं। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज जो संस्कृत है उसमें आपके गद्यांश पद्यांश तो थे ही, साथ ही उसमें लकार से क्वेश्चन पूछा गया संस्कृत में। और समास जो कर्मधारा है और दिगु समास है इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के जो एग्ज़ाम रहा कुल मिलाकर यहाँ आप देख सकते जो टॉपिक यहाँ कवर किए गए सब के सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आपने थोड़ी सी ही मेहनत करी है तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यदि आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं और इसी तरीके से आप रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।